Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter, height and distance. And in this video first of all we have to discuss the important term used in this chapter like angle of elevation, angle of depression, line of sight. Suppose here we have a building and here we have a body. यहाँ कोई बॉडी है और यहाँ एक बिल्डिंग है. बॉडी ने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप को देखा है. सो जो आई से एक इमेजिनरी लाइन जाएगी टॉप ऑफ द टावर पर या बिल्डिंग पर, वो लाइन ऑफ साइट बोली जाएगी. क्या बोली जाएगी? लाइन ऑफ साइट. ये इमेजिनरी लाइन होगी, इट इज एन इमेजिनरी लाइन. और ये इमेजिनरी लाइन ग्राउंड से या हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगी उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन. इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल थीटा. ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आप ये देखो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बॉडी है. उसने क्या किया है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर उसने देखा है. ग्राउंड के किसी पॉइंट पर उसने देखा है. अब क्या हो रहा है कि अगर इसने ग्राउंड के किसी पॉइंट पे देखा है तो ये जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, नो डाउट. और ये इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल थीटा जनरली. ओके, अब आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. ओके, तो इस तरीके से हमने समझा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, लाइन ऑफ साइट क्या है. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, स्पेशली जब बॉडी ग्राउंड पर होगी. और लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं जब बॉडी टॉप ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द टावर या टॉप ऑफ द क्लिफ होगी. लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन है जो आई से टॉप ऑफ द टावर या टॉप ऑफ द क्लिफ को देखने पे बनती है या बिल्डिंग से टॉप टू द ग्राउंड देखने पे बनती है. ओके, सो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पर चढ़ रहा है और वो रोप क्या है, एक टॉप ऑफ द पोल से टाइट की गई है टू द ग्राउंड. ओके, लेंथ ऑफ रोप आपको 20 मीटर गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपसे हाइट ऑफ द पोल पूछा हुआ है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. जो एंगल रोप बना रहा है ग्राउंड से वो 30 डिग्री है. कितना है? 30 डिग्री. इसमें आपको फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन में. जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे फिगर नहीं होते हैं, होते ही नहीं है. यहाँ पे दे रखा है तो ठीक है. तो यहाँ पे ए बी सी उसने माना है. ये लेंथ ऑफ रोप हो गई 20 मीटर और रोप ने ग्राउंड से 30 डिग्री बना रखा है. आपसे हाइट ऑफ पोल पूछा, मीन्स ए बी की वैल्यू पूछी है तो उसको मैंने एच मान लिया है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी अब देखो आप कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे. साइन कॉस टैन, जनरली यही तीन यूज होते हैं. साइन कॉस टैन यूज करोगे. वो डिपेंड करता है आपको किन दो साइड्स के बीच में रिलेशन दे रखा है या किन दो साइड्स के बीच में आपको रिलेशन दे रखा है, उस हिसाब से आप लोगे. तो यहाँ देखो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी है, हाइपोटेनियस दे रखा है. सो साइन लगाओ. साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनियस ए सी. सो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी. साइन 30 1/2 होता है. ए बी की वैल्यू एच है, यहाँ से देखो आप एच, और ए सी की वैल्यू 20 है. सो 1/2 इक्वल्स टू एच बाई 20. एच इक्वल्स टू 20 ऊपर जाएगा. 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 मीटर. सो ये आपकी हाइट ऑफ हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर आ जाएगी. हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree. एक ट्री स्ट्रोम की वजह से टूट गया है और जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड से टच किया है और उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया है. आप यहाँ फिगर देखो, ये ट्री था, ये ब्रोक कर गया. यहाँ से देखो आप ब्रोकन पार्ट दिखा रहा है. ब्रोक करने का जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है. कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर. जो डिस्टेंस है टॉप ऑफ द ट्री टू द फुट ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री टू द फुट ऑफ द
ट्री इज 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। ओके, ये भी गिवन दे रखा है। आपको हाइट ऑफ ट्री बताना है। आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ ट्री। सो आप यहाँ पे फिगर तो ये दिख रहा होगा आपको कि मैंने पहले एक ट्री बना रखा था, फिर उसके बाद उसको ब्रोकन पार्ट दिखाया। तो ये स्टैंड पोर्शन है ट्री का, एच मान रखा है, और बेंड पोर्शन को एक्स मान रखा है। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। सो अब क्या करना है, इसका मैंने एक और फिगर बना रखा है। अब ये मैंने माना कि हमारे पास एक ट्री है, स्ट्रोम की वजह से ये बेंड किया, ये पोर्शन बेंड करके इधर झुक गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने 30 डिग्री ग्राउंड से बनाया और 8 मीटर की डिस्टेंस आपको गिवन थी। टू द डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है, कहाँ से कहाँ तक की? फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड 8 मीटर। ये स्टैंड पोर्शन ऑफ ट्री को मैंने एच मान रखा था, वो एच मान रखा है, और बेंट पोर्शन ऑफ ट्री को एक्स माना था यहाँ पर, वही चीज मैंने यहाँ पे एक्स मान रखी है, ठीक है। आपसे हाइट ऑफ ट्री पूछा है। हाइट ऑफ ट्री मीन्स कैपिटल एच, और कैपिटल एच मीन्स क्या होगा? जो आपका स्टैंड पोर्शन है प्लस बेंट पोर्शन है, सो एच प्लस एक्स, ये कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री होगी। सो इन ट्रायंगल एबीसी अब देखो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल tan यूज करते हो तो आपको एक नोन है एक अननोन है, आपका अननोन वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम tan यूज करते हैं। सो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू AB बाई BC। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू h गिवन है, h लिख लिया, BC की वैल्यू 8 गिवन है, 8। सो h इक्वल्स टू आ गया 8/√3 मीटर। अगेन इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में बात करेंगे। सो sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इन ट्रायंगल ABC में फिर से बात करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास h गिवन है, अब वी हैव टू कैलकुलेट x। तो आप चाहो तो यहाँ पे sin यूज कर सकते हो या cos यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। सो sin मैंने यूज किया है, sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू AB बाई AC। सो sin 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होती है। AB की जगह पर h है, AC की जगह पर x है। सो x इक्वल्स टू 2h, x इक्वल्स टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 8/√3। सो 8/√3, सो 8 इंटू 2 16/√3 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। सो हाइट ऑफ ट्री क्या है? h प्लस x, h की वैल्यू 8/√3 है, सो 8/√3, और x की वैल्यू 16/√3 है, 16/√3। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बेस सेम है, तो 16 प्लस 8 24/√3। ओके, अब क्या करना है, जनरली अब हम रैशनलाइज करेंगे। नीचे रूट को हम रखते नहीं जनरली, तो हम रैशनलाइज करने के लिए रूट जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में होगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। सो √3 3 और 24√3, तो आपको ये आएगा 24√3/3, 3 कैंसल 24, वी गेट 8√3। सो हाइट ऑफ ट्री h इक्वल्स टू 8√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने का पार्क में, फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। 2 कैटेगरी, एक चिल्ड्रन फॉर अ बिलो एज 5 और एक एबव 5 ईयर ओल्ड। सो सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। उसने प्रिफर किया है कि जो चिल्ड्रन जो 5 ईयर से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई जाएगी उसकी हाइट 1.5 मीटर होगी, और इंक्लिनेशन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड से इंक्लिनेशन होगा वो 30 डिग्री का होगा। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। वो स्टीप स्लाइड बना रहा है, थोड़ी सी अच्छी स्लाइड को बनाना चाह रहा है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और उस स्लाइड की टॉप जो होगा वो 3 मीटर का होगा, और वो जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड का वो 60 डिग्री है टू द ग्राउंड। What should be the length of slide in each case? दोनों केस में क्या होगा आपका स्लाइड का लेंथ। ओके, तो फर्स्ट केस जो चाइल्ड के लिए है, वहां पे देखिए जो टॉप ऑफ द स्लाइड है वो 1.5 मीटर है, तो ये हो गया। यू हैव टू फाइंड AC इन दैट केस, एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन टॉप ऑफ द स्लाइड 3 मीटर है, मीन्स PQ गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड PR इन दिस केस। ओके, हियर वी हैव गिवन 30 डिग्री एंड हियर वी हैव गिवन 60 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो आपको इस फिगर में AC को फाइंड करना और इसमें आपको PR को फाइंड करना है। सो इन ट्रायंगल ABC में देखिए अब आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस पूछा है, तो साइन लगा दो आप।
So sin 30 equals to AB by AC, perpendicular by hypotenuse. So sin 30 1/2, AB की वैल्यू 1.5 गिवन है और AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, सो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2, AC इक्वल्स टू 3 मीटर। यानी कि इस केस में जो स्लाइड की लेंथ आएगी वो 3 मीटर आएगी। कितनी मीटर आएगी? 3 मीटर। नाउ PR की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो इन ट्रायंगल PQR आप फिर देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस पूछा, यानी आप साइन यूज करो। सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू PQ बाई PR, PQ बाई PR, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो साइन 60 √3/2 और PQ की वैल्यू 3 है, PR की वैल्यू PR तो कैलकुलेट करनी है। सो PR आएगा आपका 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 मीन्स 6/√3। अब रेशनलाइज करना होगा, तो जैसे मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। तो 6√3 डिवाइड बाई 3 और 3 कैंसिल 6, वी गेट 2√3 मीटर। ये PR की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से जो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन फिर से समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस पॉइंट से जो टावर के फुट से 30 मीटर दूर, मतलब 30 मीटर दूरी पर है, वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा है, आपको बस लैंग्वेज समझनी है हाइट एंड डिस्टेंस में। आप लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 मीटर गिवन है, आपको हाइट ऑफ टावर पूछा है। सो हाइट ऑफ टावर H इक्वल टू AB। अब आप देखो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी है, बेस गिवन है, तो 10 लगाओगे। So in triangle ABC, tan 30 degree equals to perpendicular by base means AB by BC, tan 30 1/√3, AB की वैल्यू है H और BC की वैल्यू है 30। So H इक्वल्स टू हो जाएगा 30/√3। अब आप √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करोगे। सो 30√3 डिवाइड बाई 3, 3 कैंसल 30, वी गेट 10√3 मीटर। H इक्वल्स टू 10√3 मीटर। सो ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगा आपका। सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड पे फ्लाई कर रही है। आप फिगर में देखो, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो स्ट्रिंग अटैच है काइट से, इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। इसको टेम्पोरली टाइड कर लिया गया है किसी पॉइंट से ग्राउंड के। ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये गिवन है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई स्लैक हमको एज्यूम नहीं करना है, बिल्कुल टाइट लेनी है। तो फिगर समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है और उसको टेम्पोरली टाइट कर लिया गया है ग्राउंड के किसी पॉइंट से। अब वो जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है टू द ग्राउंड। आपसे पूछा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्स की वैल्यू। अब आपको देखो परपेंडिकुलर गिवन है, आपसे हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछा है, मीन साइन लगाओगे आप, तो बस आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैंने x मान रखा है विच इज इक्वल टू AC। सो इन ट्रायंगल ABC साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू AB बाई AC। साइन 60 √3/2, AB की वैल्यू आपको 60 गिवन है और AC की वैल्यू x गिवन है। AC की वैल्यू x गिवन है, यहाँ पे देखो आप x गिवन है। ओके, सो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो आप, x की वैल्यू आएगी 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। So 60 into 2 divide by √3. So x equals to 120 by √3. अब रेशनलाइज करना होगा, √3/√3, 120 √3 by 3, 3 cancel 120, we get 40 √3. So the length of string is 40 √3 meter. Okay, we will solve question number 6 and onward question in the next video. Thank you.